everyone, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 4 of civics, working of institution. Previous video में हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा था. आज हम चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर. डेमोक्रेसी सिर्फ यही नहीं है कि हम अपने रूलर को इलेक्ट करें. इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर. डेमोक्रेसी के अंदर रूलर्स को भी कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं. दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशन. उनको वर्क करना पड़ता है उन इंस्टीट्यूशन के साथ और इंस्टीट्यूशन में रहकर. दिस चैप्टर इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी. ये जो चैप्टर है वो वर्किंग के बारे में ही है कि उस टाइप के जो इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के अंदर किस टाइप से वर्क करते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द मैनर इन विच मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन अवर कंट्री. हम ये भी देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से मेजर डिसीजन लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं हमारी कंट्री में. इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना. We also look at how dispute regarding this decision are resolved. और हम ये भी देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे डिसीजन को रिजॉल्व किया जाता है. इन दिस प्रोसेस वी कम अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूशन दैट प्ले अ की रोल इन मेजर डिसीजन: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. इस प्रोसेस में अगर हम देखेंगे तो 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. You have already read something about this institution in earlier classes. आप पहले भी इन सब तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. Here we shall quickly summarize those and move on to asking larger question. अब यहाँ पर हम समराइज करेंगे फटाफट इन सब चीज़ों को और आगे बढ़ेंगे. In the case of each institution we ask. हर केस में इंस्टीट्यूशन के हम ये पूछ सकते हैं what does this institution do. क्या करता है इंस्टीट्यूशन, इस टाइप का इंस्टीट्यूशन क्या करता है. हाउ इज़ दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू अदर इंस्टीट्यूशन. कैसे एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड रहता है. व्हाट मेक्स इट फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक. उसकी फंक्शनिंग कैसे मोर और लेस डेमोक्रेटिक होती है. The basic objective here is to understand how all these institutions together carry on the work of government. जो basic objective है यहाँ पर ये understand करने का है कि कैसे institution जो है वो government work of government को कैसे करते हैं एक साथ मिलकर गवर्नमेंट के वर्क को. समटाइम्स वी कंपेयर दीज विद सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन अदर डेमोक्रेसी. कभी कभी हम कंपेयर भी करते हैं इन इंस्टीट्यूशन को अदर डेमोक्रेसीज की इंस्टीट्यूशन से. इन दिस चैप्टर वी टेक अवर एग्जांपल फ्रॉम द वर्किंग ऑफ नेशनल लेवल गवर्नमेंट कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट. हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे सिमिलर इंस्टीट्यूशन कौन सा एग्जाम्पल लेंगे हम वर्किंग ऑफ नेशनल लेवल गवर्नमेंट जो उसको बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट भी और जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. वाइल रीडिंग दिस chapter you can think of and discuss example from the working of institute government in your state. आप ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते ये भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं एग्जाम्पल कि हमारे स्टेट में गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, मीन्स वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट कैसी है. अब आगे पढ़ेंगे हम हाउ इज़ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. अब कैसे मेजर पॉलिसी ली जाती है, डिसीजन ली जाती है. अ गवर्नमेंट ऑर्डर. सबसे पहले गवर्नमेंट ऑर्डर कैसे लिया जाता है. ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर. अगस्त 13 में 1990 में गवर्नमेंट जो थी इंडिया की उसने इशू किया था एक ऑर्डर. इट वॉज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम. उसको बोला जाता है ऑफिस मेमोरेंडम. लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर इट हैज़ अ नंबर एंड इज़ नोन बाय दैट OM नंबर दिस. हाँ, जैसे कि सारे ही गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं वैसे ही इस ऑर्डर को भी देखा जाता है. इसमें OM नंबर होता है, कौन सी दिशा का है स्टेट लिखा रहता है, कौन सी कास्ट के लिए है वो लिखा रहता है, डेट भी लिखी रहती है. सब इसमें ऑफिस मेमोरेंडम में होता है. द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन साइन द ऑर्डर. अब जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है जो कि ऑफिसर होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग का मिनिस्ट्री पर्सनल में, पब्लिक ग्रीवियंसेस मीन्स पब्लिक की जो शिकायतें रहती हैं वो, एंड जो पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी रहती है वो साइन करता है उसके बिहाफ पे ऑर्डर को. इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बेयरली 1 पेज. ये बहुत ही छोटे से ऑर्डर रहते हैं, क्वाइटली 1 पेज की रहते हैं. इट लुक्ड लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन द स्कूल.
ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं ऑर्डिनरी सर्कुलर नोटिस के जैसे, जो कि स्कूल में भी आप देखते हैं। द गवर्नमेंट इशू 100 ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर। गवर्नमेंट जो है वो 100 ऑफ ऑर्डर्स इशू करती है हर एक दिन डिफरेंट मैटर्स पे, बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर। पर ये जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो सोर्स होता है वो आगे जाकर भी सेवरल ईयर्स के लिए कॉन्ट्रोवर्सी का कारण बनता है। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वॉज टेकन एंड व्हाट हैपन लेटर। हम अब ये देखेंगे कि कैसे डिसीजन को लिया जाता है और क्या होता है आगे। दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। इस ऑर्डर के अंदर मेजर पॉलिसी डिसीजन को अनाउंस किया जाता है। इट सेड दैट 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेटेड बैकवर्ड क्लासेस मीन्स SEBC। इसमें ये लिखा गया था कि 27% जो है वैकेंसी जो सिविल पोस्ट के लिए होती है, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होती है और सर्विसेज के लिए होती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, वो रिजर्व्ड है SEBC के लिए, मीन्स सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये रिजर्व्ड है। SEBC is another name for all those people who belong to caste that are considered backward by the government। SEBC एक another name है उन सब पीपल्स का जो कास्ट ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जो कि बैकवर्ड कंसिडरेशन में आती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज स्टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये जो बेनिफिट होता है जॉब रिजर्वेशन का वो अवेलेबल किसके लिए होता है? शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए। नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC वॉज इंट्रोड्यूस। नाउ अब थर्ड कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की गई थी जिसका नाम था SEBC। Only person who belong to backward classes are eligible for this quota of 27% jobs। जो भी पर्सन बिलोंग करते हैं बैकवर्ड क्लासेस से वही एलिजिबल होंगे इस कोटा से 27% जॉब से, रिजर्वेशन से। अदर्स कुड नॉट कम्पीट फॉर दिस जॉब। अदर्स जो है मीन्स जनरल कैटेगरी के लोग इससे कम्पीट भी नहीं कर सकते हैं, और ये आज भी होता है। जनरल और SC ST वालों को प्रिविलेजेस दी जाती हैं, आज भी आप देखते ही होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द डिसीजन मेकर्स के बारे में। कैसे डिसीजन मेकर्स मीन्स कौन डिसीजन लेता है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड,